पैदल चलते हुए वे लोग नैनीताल को काफ़ी पीछे छोड़ आए थे। जनसंख्या विरल होती जा रही थी और वन कुछ सघन हो चला था। गंगा, सहसा स्वामी ने कहा, मेरे मन में एक बात आई है। क्या? अखंडानंद ने उनकी ओर देखा। हम दोनों साथ साथ यात्रा करें, यह मेरी ही इच्छा थी, किंतु अब लग रहा है कि इस प्रकार हमें सर्वथा अकेले रहने का तनिक भी अभ्यास नहीं हो पाएगा। तो अखंडानंद के स्वर में आशंका थी। ये नरेंद्र भी प्रत्येक क्षण अपने साथियों से संबंध का सूत्र तोड़कर भागने को उद्यत रहते हैं। क्या हम लोग कुछ दूर तक अकेले अकेले यात्रा नहीं कर सकते? स्वामी बोले, हम लोग यहाँ से अलग हो जाते हैं। तुम पगडंडी के मार्ग से जाओ, मैं वन के भीतर से होकर आता हूँ। हम लोग वन के उस पार काकड़ी घाट पर मिलेंगे। जो पहले पहुँचेगा वह दूसरे की प्रतीक्षा करेगा। आप पगडंडी से जाएंगे? अखंडानंद बोले, वन में कहीं भटक गए तो व्यर्थ परेशानी होगी। मैं तो फिर भी इस क्षेत्र से थोड़ा बहुत परिचित हूँ। आप तो पहली बार आए हैं। नहीं, पगडंडी का मार्ग लंबा पड़ेगा, स्वामी बोले। चलने का अभ्यास भी तुम्हें ही मुझसे अधिक है। अखंडानंद ने कुछ नहीं कहा, वे चुपचाप चलते रहे। सहमत नहीं हो? स्वामी ने पूछा। अभी विचार कर रहा हूँ। इसमें इतना भी क्या विचार करना, स्वामी बोले। मैंने पता लगा लिया है, काकड़ी घाट सड़क मार्ग से अल्मोड़ा से 14.5 मील पहले आता है। वहाँ कोसी और सुइया नदियाँ मिलती हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा छायादार पीपल का पेड़ है। स्वामी ने रुककर अखंडानंद को देखा। वहाँ से मिलकर आगे अल्मोड़ा चलेंगे। अखंडानंद समझ गए कि स्वामी ने यह निश्चय कर ही लिया है। यह तो निश्चय से भी कुछ अधिक ही था। स्वामी के नेत्रों में से एक प्रकार की व्यग्रता छलकी पड़ रही थी। अखंडानंद सोच रहे थे, यह व्यग्रता नहीं, कदाचित उद्विग्नता कही जा सकती है। स्वामी जैसा शांत व्यक्ति यदि इतना व्यग्र और उद्विग्न हो उठा था तो अवश्य ही कोई विशेष बात होगी। ऐसी स्थिति में स्वामी से विवाद करना अथवा उन्हें अपनी योजना पर पुनर्विचार करने को कहना घातक ही होता। स्वामी में इतना अधैर्य अखंडानंद ने पहले कभी नहीं देखा था। वैसे इस योजना में दोष भी कोई नहीं था। सन्यासी को एकांत का अभ्यस्त होना ही चाहिए। भीड़ में संसार उससे चिपका हुआ होता है और एकांत में ईश्वर उसके साथ चलता है। अखंडानंद ने बहुत समय तक अकेले यात्रा की थी और वे उसका आनंद भी जानते थे। पर स्वामी इस क्षेत्र और यहाँ की प्रकृति से अपरिचित थे। श्री माँ ने स्वामी को उनके हाथों में सौंपा था। अपने बड़े पुत्र को छोटे के हाथों में सौंपा था। उसका कोई कारण रहा ही होगा। यदि स्वामी किसी कठिनाई में फंस गए तो? सहसा अखंडानंद मन ही मन हंस पड़े। श्री माँ ने अपने स्नेह के कारण ऐसा कह दिया तो वे सचमुच ही स्वयं को कर्ता समझ बैठे। ईश्वर को सर्वथा विस्मृत कर दिया। यह नहीं सोचा कि स्वामी की रक्षा के लिए ईश्वर ही उत्तरदायी है और वह ही समर्थ भी है। वह उनकी रक्षा करेगा तो कोई स्वामी को छू नहीं सकता, और उसकी इच्छा नहीं होगी तो स्वामी को कोई कठिनाई से बचा नहीं सकता। हाँ, श्री माँ के कहने का अर्थ इतना ही तो है कि कठिनाई में भी उन्हें स्वार्थी नहीं होना है। अपने से पहले स्वामी की चिंता करनी है। सुमित्रा ने भी तो वन जाते हुए लक्ष्मण को राम और सीता का ध्यान रखने को कहा था।
श्री माँ ने भी अखंडानंद को स्वामी का सेवक बनाकर भेजा था, अभिभावक बनाकर नहीं। इस समय स्वामी एकांत चाहते हैं तो उन्हें वह एकांत मिलना चाहिए। अखंडानंद पगडंडी पर ही आगे बढ़ते गए और स्वामी लीक छोड़कर वन में उतर गए। वन में भी कुछ दूर तक कुछ स्पष्ट सी पगडंडियाँ दिखाई दी थी, किंतु सब स्थानों पर उनका होना अनिवार्य नहीं था। फिर वे किसी निश्चित लक्ष्य तक भी नहीं ले जाती थी। वे तो ऐसी थीं जैसे किसी ने भूल भुलैया बना दी हो कि तुम्हें मार्ग का ज्ञान हो तो ढूंढ लो, नहीं तो मन में यह विश्वास होते हुए भी कि मैं ठीक मार्ग पर जा रहा हूँ, भटक जाओ। स्वामी की दृष्टि पगडंडियों से कहीं अधिक दिशा की ओर थी। बिना पगडंडी के भी यदि वे ठीक दिशा में चलते रहेंगे तो अपने गंतव्य तक पहुँच ही जाएंगे। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी और शरद का आगमन हो रहा था। मार्ग में किसी किसी क्षेत्र में अच्छे फल भी थे और फूल भी। स्वामी लगातार अनुभव कर रहे थे कि प्रकृति के साथ रहकर मनुष्य में मन में कैसे उल्लास बढ़ता जाता है। वैसे तो अपनी पसंद की संगति मिल जाए तो मनुष्य उससे भी अधिक उल्लासित हो उठता है। अखंडानंद निश्चित मार्ग पर चलते जा रहे थे। अब स्वामी उनके साथ नहीं थे कि उनसे कुछ हल्की फुल्की बात की जा सके। उनका ध्यान भागलपुर के मनमथ बाबू की ओर चला गया। निश्चित रूप से यदि ये लोग उनकी अनुपस्थिति में न चले आए होते तो वे इन लोगों को इतनी सुविधा से नहीं छोड़ते। उन्होंने तो यह धमकी भी दी थी कि यदि स्वामी किसी प्रकार उनको छोड़कर चले भी गए तो वे उनका पीछा करेंगे। पता नहीं, संभव है कि पीछा किया भी हो, कहीं वे बद्रिकाश्रम की ओर ही न चल पड़े हों। कुछ लोग बड़े मनमौजी होते हैं। भागलपुर से वैद्यनाथ धाम जाना स्वामी की योजना में नहीं था, किंतु अखंडानंद ने वह स्थान नहीं देखा था। उनका मन रखने के लिए स्वामी को वहाँ जाना पड़ा। यह बात उन दोनों की ही समझ में आ गई थी कि गंगा की धारा के साथ साथ चलने का अपना संकल्प वे नहीं निभा पाएंगे, और यह भी संभव है कि वे सारी यात्रा में पैदल चलने की योजना भी कार्यान्वित न कर पाएं। यदि ये दोनों संकल्प पूरे करने थे तो उन्हें नाक की सीध गंगा के साथ साथ ही चलना चाहिए था, किंतु जैसे ही वे वैद्यनाथ धाम पहुँचे उनका वह संकल्प कहीं पीछे छूट गया था। इसका एक लाभ अवश्य था कि यदि मनमथ बाबू उनका पीछा करने का प्रयत्न करेंगे तो उन्हें नहीं पा सकेंगे। भगवान महादेव के दर्शन कर वे लोग मात्र बंगाली होने के नाते बाबू राजनारायण बोस के घर जा पहुँचे थे। स्वामी ने राजनारायण बाबू के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। उनके प्रति स्वामी की रुचि भी जाग उठी थी। राजनारायण बाबू अपनी युवावस्था में न केवल ब्राह्म थे, वरन वे रेखांकित कर प्रबल शब्दों में स्वयं को अहिंदू कहा करते थे। तब वे ब्राह्म प्रचारक थे और प्रत्येक भारतीय वस्तु को हीन और तुच्छ समझने के कारण उससे घृणा करते थे। न बांग्ला बोलते थे न हिंदी, केवल अंग्रेजी ही उनकी भाषा थी। अंग्रेजी वेशभूषा में रहते थे, अंग्रेजी भोजन करते थे, अंग्रेजी विधि विधान से चलते थे। अपने माता पिता के देहांत के पश्चात सहसा ही उनका मानस सर्वथा बदल गया। उन्हें अपने व्यवहार और चिंतन की त्रुटियां दिखाई देने लगी और उसकी प्रतिक्रिया इस सीमा तक हुई कि अब उन्हें प्रत्येक विदेशी वस्तु से घृणा हो गई। ब्राह्म वे अब भी थे, किंतु अब वे बलपूर्वक स्वयं को हिंदू कहते थे।
केवल बांग्ला बोलते थे, बंगाली वेशभूषा में रहते थे और बंगाली भोजन करते थे। यह भावना इस सीमा तक बढ़ी कि उन्होंने भटके हुए बंगालियों को सुधारने का निश्चय किया और उस उद्देश्य से एक संस्था बनाई। उस संस्था का कोई सदस्य यदि भूल से भी अंग्रेजी का कोई शब्द बोल जाता था तो उसे 1 पैसा प्रति शब्द के दर से दंड देना पड़ता था। स्वामी को राजनारायण बाबू के व्यवहार से कोई असुविधा नहीं थी, वरन एक सीमा तक वे उनसे सहमत थे। स्वामी के मन में राष्ट्रीयता और आध्यात्मिकता का तादात्म्य हो चुका था। आध्यात्मिक हुए बिना कोई भारतीय नहीं हो सकता था और भारतीय होने पर आध्यात्मिकता से छुटकारा नहीं था। राजनारायण बाबू की यह राष्ट्रीयता भी उन्हें आध्यात्मिक साधना तुल्य ही लगती थी। राजनारायण बाबू ने उनसे यह पूछा ही नहीं कि वे अंग्रेजी जानते हैं या नहीं। उन्होंने स्वतः ही यह मान लिया कि वे साधु सन्यासी हैं, पढ़े लिखे होंगे तो गांव या मोहल्ले के टोल में कुछ बांग्ला और संस्कृत पढ़ी होगी, अंग्रेजी पढ़ने की संभावना ही कहाँ थी। स्वामी के लिए यह बताना तनिक भी अनिवार्य नहीं था कि वे अंग्रेजी जानते हैं। वे स्वयं भी परख लेना चाहते थे कि यदि वे इसी प्रकार का संकल्प करें तो क्या उन्हें इसका निर्वाह करना संभव होगा। अखंडानंद को स्वयं अपने आप से ही यह आशंका थी कि कहीं वे यह प्रकट ना कर दें कि वे अंग्रेजी का ज्ञान रखते हैं। उन्हें स्वामी की प्रशंसा करने में बहुत सुख मिलता था। ऐसा न हो कि इसी झोंक में उनके मुख से यह सब निकल जाए। वार्तालाप में भी अधिक न सही कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग तो वे करते ही थे। स्वामी प्रायः जो भी भाषा बोलते थे उसे उसके शुद्ध और प्रांजल रूप में बोलना पसंद करते थे। वे अपनी सरलता और दूसरे की सुविधा के लिए किसी भी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों का मिश्रण करना पसंद नहीं करते थे। राजनारायण बाबू के इस व्यवहार के प्रति अखंडानंद की स्वामी से चर्चा हुई थी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि किसी भी भाषा से इतनी घृणा का क्या अर्थ है, चाहे वह भाषा इस देश के विदेशी शासकों की ही क्यों ना हो और हम लोगों पर बलात् थोपी ही क्यों ना गई हो। स्वामी का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न था। उन्होंने सहज भाव से कहा, बात विदेशी भाषा से घृणा की नहीं है, बात अपनी भाषा से प्रेम की है। आप किसी भी कारण से दूसरी भाषा अंगीकार करते हैं तो अपनी भाषा का परित्याग करते हैं, इसे मत भूलो। और अपनी भाषा का त्याग राष्ट्रद्रोह है। किंतु जो कुछ हुआ वह अखंडानंद की आशंकाओं से सर्वथा विपरीत हुआ। गणित की चर्चा करते हुए राजनारायण बाबू के मुख से जोड़ के स्थान पर प्लस शब्द निकल गया। स्वामी ने उनकी ओर जिज्ञासा की मुद्रा में देखा, जैसे वह शब्द समझ न पाए हों। राजनारायण बाबू शीघ्रता में उनके स्थान पर बांग्ला शब्द बोल नहीं पाए और अपने भीतरी घबराहट के कारण उन्होंने अपने बाएं हाथ की तर्जनी को दाहिने हाथ की तर्जनी से काटते हुए जोड़ का चिन्ह बनाया। अब यह उन दोनों के मध्य जोड़ का पर्याय हो गया था। उसके लिए न अंग्रेजी का शब्द बोलना आवश्यक था न बांग्ला का। चर्चा में जब भी जोड़ कहने की आवश्यकता होती, स्वामी अपने दोनों हाथों की तर्जनियों को जोड़ का चिन्ह बना देते। रात राजनारायण बाबू के यहाँ बिताकर प्रातः वे लोग गाजीपुर के लिए निकल पड़े थे और वहाँ से काशी में प्रमदा बाबू के यहाँ उनका अच्छा स्वागत हुआ था। प्रमदा बाबू के पास न धन की कमी थी
न ज्ञान की। चौखंबा में उनका प्रासादाकार भवन 4 तल्लों पर बना हुआ था। तहखाने की छत पर खुले आंगन के रूप में काम आती थी और उसके एक खंड पर 3 मंजिला भवन बना हुआ था। एक भाग में धार्मिक उत्सवों के लिए एक चबूतरा बना हुआ था। एक भाग में एक शिव मंदिर था, एक और एक झूला था और उन्हीं सब के साथ बीच में एक कार्यालय भी था जहाँ सदा ही व्यवसाय की गहमागहमी चलती रहती थी। इस सारी माया के मध्य बैठे प्रमदा बाबू अपने व्यवसाय को भी देखते थे और भक्ति तथा ज्ञान की भी चर्चा करते थे। प्रमदा बाबू को उन 2 युवा सन्यासियों से मिलकर प्रसन्नता हुई थी। उनका सत्कार भी खूब हुआ था। स्वामी के लिए वहाँ सबसे बड़ा आकर्षण था प्रमदा बाबू का पुस्तकालय। वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की भरमार थी, किंतु उनके मन में हिमालय की ओर जाने के लिए जो आतुरता आ बसी थी, उससे वे किसी प्रकार मुक्त नहीं हो पा रहे थे। अपनी रुचि का सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी उन्होंने एकांत पाते ही कहा, गेंजेस, काशी में वर्षों रहकर भी लोग नहीं ऊबते, किंतु हम लोग हिमालय जाने के लिए मठ से निकले हैं। आज संध्या तक यहाँ से प्रस्थान का प्रबंध कर डालो। प्रमदा बाबू को यह जानकर आश्चर्य हुआ, आप लोग इतनी शीघ्रता में क्यों जा रहे हैं? यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट है क्या? कष्ट तो कोई नहीं है, सब प्रकार का सुख और सुविधा है, स्वामी ने मुस्कुराकर कहा। किंतु आप जानते हैं प्रमदा बाबू कि सुख और सुविधाएं तो मनुष्य के गंतव्य के मार्ग की बाधाएं हैं। मैं समझा नहीं, प्रमदा बाबू बोले। यहाँ कोई आपको संसार की ओर आकृष्ट कर रहा है क्या? कोई आपको साधना के मार्ग से विचलित कर रहा है? नहीं, स्वामी बोले, वस्तुतः हम लोग तपस्या के लिए हिमालय क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हमें उसमें विलंब हो रहा है। शिव की इस नगरी काशी का आपकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है? काशी का महत्व मैं समझता हूँ, स्वामी बिना किसी आवेश के शांत भाव से बोले। मैं इस समय काशी छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं इस समाज पर बम के समान फट नहीं पड़ूं। यह समाज एक आज्ञाकारी के समान मेरे पीछे चलेगा। प्रमदा बाबू खड़े देखते रह गए। वे न इस युवा सन्यासी के ओज को समझ पा रहे थे और न ही उसके संकल्प को। साधक ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलता है, वह न समाज पर बम के समान फटता है और न समाज को अपने पीछे आज्ञाकारी के समान चलाता है। यह सन्यासी क्या किसी प्रकार की तांत्रिक शक्ति प्राप्त कर संसार के वैभव और सत्ता को अपने वश में करना चाहता है? वह नहीं जानता कि वह ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं है, पर प्रमदा बाबू से कैसे समझाते? संध्या तक अखंडानंद अयोध्या जाने के लिए रेलगाड़ी की 2 टिकटें ले आए। यह क्या है? स्वामी ने पूछा। अयोध्या जाने के लिए टिकटें? अयोध्या कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं, और कौन जा रहा है? स्वामी का अधैर्य घनीभूत होकर उनके चेहरे पर प्रकट हो गया। गेंजेस, मैंने कितनी बार कहा है, मुझे शीघ्रातिशीघ्र हिमालय क्षेत्र में पहुंचना है। अल्मोड़ा तो हम जा ही रहे हैं, अखंडानंद ने कहा, किंतु अयोध्या में राम जी के दर्शन करना और महंत जानकीवर शरण से मिलना आपके लिए सुखकर होगा। वे एक महामानव और बहुत बड़े भक्त हैं। मिलने को तो सहस्त्रों लोग हैं संसार में, किंतु हिमालय तो एक ही है। स्वामी ने कुछ क्षुब्ध स्वर में कहा, तुम व्यर्थ ही विलंब कराते जा रहे हो।
उनका विरोध उनके चेहरे पर जमकर बैठ गया था। वे किसी से बात नहीं कर रहे थे और पूर्णतः उद्विग्न दिखाई दे रहे थे। अखंडानंद यह तो जानते थे कि स्वामी अपने संकल्प के पक्के थे, किंतु उनका यह क्षोभ उनकी समझ में नहीं आ रहा था। स्वामी जैसा तपा हुआ योगी इतनी छोटी छोटी बातों से विचलित क्यों हो जाता है? वे तो उन्हें प्रायः स्थित प्रज्ञ ही मानते थे, जिन्हें प्रिय अप्रिय, अपने मान सम्मान इत्यादि से कोई अंतर नहीं पड़ता। तितिक्षा की साधना करने वाला यह साधक इतना अधीर क्यों है? किंतु स्वामी ने अयोध्या जाने का सर्वथा विरोध नहीं किया। वे मौन साधे हुए रुष्ट मुद्रा बनाए रेल के डब्बे में बैठ गए। अयोध्या तक मौन ही रहे। उनका मौन अखंडानंद के लिए बहुत कष्टकर था, किंतु अखंडानंद क्या करते? अब वे वापस तो लौट नहीं सकते थे। उन्हें अपने वे आनंदपूर्ण दिन स्मरण आ रहे थे, जब अपनी पिछली यात्रा में वे महंत जानकीवर शरण से मिले थे। वे स्वामी को भी उनसे मिलाना चाहते थे, किंतु यदि जानते कि स्वामी इस प्रकार रूठे रहेंगे तो शायद यह दुस्साहस न करते। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने स्टेशन से सरयू तट के लक्ष्मण घाट पर बने सीताराम मंदिर के लिए तांगा किया। वे मठ में पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था। वहाँ सिवाय महंत जानकीवर शरण के और कोई नहीं था। स्वामी चकित थे कि मठ का प्रधान तो सेवा में उपस्थित था और शेष लोग विश्राम के लिए जा चुके थे। ऐसा वैष्णव और कहाँ होगा? किंतु अगले दिन प्रातः तक स्वामी का मौन व्रत नहीं टूटा। जब महंत उनके पास आकर बैठे और भक्ति संबंधी चर्चा आरंभ की, तब कहीं जाकर स्वामी का मौन टूटा। महंत से मिलकर उन्हें प्रसन्नता भी हुई। तुमने अच्छा ही किया गैंजेस कि मेरी इच्छा के विरुद्ध यहाँ ले आए, स्वामी ने कहा। महंत जैसे निर्मल और सात्विक मनुष्य संसार में बहुत कम हैं, किंतु फिर भी वे अयोध्या में अधिक रुकने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें अल्मोड़ा पहुंचना था और अब आगे की यात्रा पैदल ही करनी थी। एक ओर उन्हें वहां पहुंचने की जल्दी थी और दूसरी ओर वे समय बचाने के लिए भी कोई सवारी लेने के पक्ष में नहीं थे। यह यात्रा उनकी साधना थी, तो फिर सुविधाओं को खोजने का क्या अर्थ? 6 दिन पैदल चलकर वे लोग नैनीताल पहुँचे थे और अब वे नैनीताल भी पीछे छोड़ आए थे। स्वामी नैनीताल में भी रुकने के बहुत इच्छुक नहीं थे, किंतु ताल के ठंडे पानी में नहाते समय अखंडानंद के वक्ष में पीड़ा होने लगी थी, अतः उन्हें विश्राम के लिए वहाँ रुकना पड़ा। किंतु नैनीताल के पश्चात से ही स्वामी ने एकांत की रट क्यों लगा दी? वे लोग अच्छे भले एक दूसरे की संगति में मौन या भगवत चर्चा करते हुए यात्रा कर रहे थे। स्वामी को अखंडानंद की संगति भी अखरने लगी थी क्या? किंतु उन्हें इस यात्रा में अपने साथ चलने के लिए स्वामी ने कश्मीर से कितने आग्रहपूर्वक बुलाया था, और अभी तो पर्वतीय प्रदेश आरंभ ही हुआ था। अभी से वे अखंडानंद से पृथक यात्रा करेंगे तो फिर उनके साथ आने का अर्थ ही क्या? 3 दिन निरंतर चलने के पश्चात अखंडानंद अब काकड़ी घाट पहुंचने ही वाले थे। वे आरंभ से ही जानते थे कि वे स्वामी से कहीं पहले काकड़ी घाट पहुंच जाएंगे। एक तो वे सड़क और पगडंडियों से यात्रा कर रहे थे, जहां मार्ग ढूंढने में समय नष्ट नहीं करना पड़ता था। फिर वे स्वामी से तेज चलते थे और उनका चलने का अभ्यास भी स्वामी से कहीं अधिक था। स्वामी कहीं भी भटके ना हो तो वे भी 2-1 घंटे तो विलंब से पहुँचेंगे ही, और यदि कहीं वे मार्ग से भटक गए तो उन्हें और भी अधिक समय लग जाएगा।
किंतु अखंडानंद उनकी प्रतीक्षा के सिवाय और कर ही क्या सकते थे। दोपहर का समय था। अखंडानंद पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ देर प्रकृति का आनंद लेते रहे और फिर आंखें बंद कर अपने गुरु का नाम जप करने लगे। उन्हें समय का कोई बोध नहीं था, किंतु सहसा लगा कि बहुत समय हो गया है, सूर्य ढलने को है। अब तक तो स्वामी को आ जाना चाहिए था। यदि वे अभी तक नहीं पहुँचे तो निश्चित रूप से वे मार्ग से भटक गए हैं। वन में जब कोई भटकता है तो भटकता ही जाता है। वहाँ प्रकृति ने कुछ ऐसी माया फैला रखी होती है कि व्यक्ति को प्रत्येक कुमार्ग अपना मार्ग दिखाई देने लगता है। वह वन में किसी गलत दिशा में भटकता जाता है और मन में उसका विश्वास और भी दृढ़ होता जाता है कि वह ठीक दिशा में बढ़ रहा है। अखंडानंद अपने स्थान पर निश्चल नहीं बैठ सके। अब तो वे इस ओर से वन में प्रवेश करेंगे और यथासंभव इसी क्षेत्र में रहते हुए स्वामी की खोज करेंगे। यदि पीछे से स्वामी आ भी गए तो वे उनकी प्रतीक्षा करेंगे। अखंडानंद वन में घुसे और बहुत सावधान रहते हुए भी वे सघन वन में प्रवेश कर गए। सहसा उन्हें लगा कि आसपास ही कहीं बहुत सुगंधित पुष्पों का झुंड है। ऐसी सुगंध तो उन्होंने इस वन में पहले कभी नहीं सूंघी थी। कहीं महाभारत के भीम के साथ घटित घटना उनके साथ भी घटने तो नहीं जा रही। उन्होंने भी सौगंधिक सहस्त्र दल कमलों का कोई सरोवर ही तो नहीं खोज लिया। यह उनके लिए कोई अनजाना क्षेत्र था और लगता था कि यहाँ बहुत सारे सुगंधित पुष्प थे। वे उसी दिशा में चल पड़े। अकस्मात ही उनके पग रुक गए। उनके सामने वह सुगंधित पुष्पोद्यान था। छोटे छोटे पौधे और घने वृक्षों के मध्य दो मानव आकृतियाँ एक दूसरे के गले मिल रही थी। अखंडानंद ने अपने सिर को झटका। वे कोई स्वप्न देख रहे हैं क्या? स्वयं ठाकुर स्वामी के गले मिल रहे थे। अखंडानंद स्तब्ध खड़े रह गए। ऐसे रोमांच का अनुभव उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया था। वे क्या देख रहे हैं? और सहसा ठाकुर विलुप्त हो गए। वहाँ स्वामी अकेले ही खड़े थे। अखंडानंद उल्टे पगों लौट आए। वे प्रकट नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने गुरु शिष्य का यह मिलन देखा है। यदि स्वामी स्वयं ही बताना चाहें तो बात और है, पर ठाकुर को अखंडानंद ने उनकी इच्छा के विरुद्ध तो नहीं देखा होगा। यदि वे उनके सम्मुख प्रकट नहीं होना चाहते तो अदृश्य ही रहते। इसका अर्थ तो यही है कि वे चाहते थे कि अखंडानंद भी देख लें कि ठाकुर उनके साथ हैं, और अपने प्रिय नरेंद्र से तो वे दूर रहते ही नहीं। पर अखंडानंद यह सब सच कैसे मान बैठे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी ज्ञानेंद्रियों ने उन्हें भरमाया हो? यह किसी प्रकार का मतिभ्रम भी हो सकता है। पर तत्काल उन्होंने अपने इस विचार को झटक दिया। मतिभ्रम होता तो उसके कुछ और लक्षण भी होते। वे पूर्णतः स्वस्थ और चैतन्य हैं। उन्हें इस प्रकार का मतिभ्रम होने का क्या अर्थ? ठाकुर नरेंद्र का इस क्षेत्र में स्वागत कर रहे थे अथवा उन्हें विदा कर रहे थे? क्या वे आरंभ से ही वन में नरेंद्र के साथ चल रहे थे? अखंडानंद को लगा कि स्वामी के व्यवहार की अनेक बातें उनके मन में स्पष्ट होने लगी हैं। भागलपुर में उन्हें किसी प्रकार की त्वरा नहीं थी, किंतु वैद्यनाथ धाम से विदा होते ही स्वामी को जल्दी मची हुई थी। वे कहीं भी ठहरना नहीं चाहते थे। उन्हें जैसे पंख लग गए थे और वे उड़कर अल्मोड़ा पहुंचना चाहते थे।
क्या उन्हें ऐसा कोई संकेत मिल गया था कि ठाकुर उनसे यहाँ भेंट करेंगे, या जहाँ से अखंडानंद को छोड़कर वे वन में प्रविष्ट हुए थे वहाँ उन्हें ठाकुर से मिलना था और इसीलिए वे एकांत चाहते थे? कुछ भी संभव था, किंतु यह तो स्वामी का अपना रहस्य था। जाने और ऐसे कितने रहस्य होंगे जिन्हें वे अपने वक्ष में दबाए बैठे हैं। स्वामी उनके निकट आ गए। गेंजेस, मुझे खोजने वन में घुस आए। तुम्हें यहाँ पहुँचे बहुत समय हो गया है क्या? हाँ, कुछ घंटे तो हो ही गए हैं। अखंडानंद बोले, आपको वन में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? गुरु की कृपा बनी रहे तो कोई कष्ट हमें छू भी कैसे सकता है, वे बोले। और सन्यासी के लिए यह भी कोई कष्ट होता है? सारा मार्ग स्वादिष्ट फलों और सुंदर फूलों से अटा पड़ा है। जाने लोग पगडंडियों से क्यों जाते हैं? अखंडानंद कहना चाहते थे कि यदि सब लोग वन में से होकर आते तो वहाँ न कोई फल बचता और न कोई फूल, किंतु वे कुछ नहीं बोले। स्वामी ने ठाकुर की चर्चा की भी और नहीं भी की थी। यह तो कहा था कि गुरु की कृपा बनी रहे तो कष्ट कैसे हो सकता है, किंतु यह नहीं कहा कि ठाकुर उनके साथ ही थे। वे शायद इसे गुप्त ही रखना चाहते थे, जबकि ठाकुर उन्हें निमिष भर को तो अपना रूप दिखा ही चुके थे। दोनों कोसी और सुइया के संगम पर आए। स्वामी खड़े के खड़े रह गए। कैसा सुंदर और पवित्र दृश्य था। आओ स्नान करें। वे जल में प्रवेश कर गए। अखंडानंद नैनीताल में नहाते से हुई वक्ष की पीड़ा से कुछ डरे हुए अवश्य थे, किंतु ऐसे पवित्र स्थल पर स्नान करने का लोभ वे कैसे छोड़ देते? स्वामी के समान डूबकर तो नहीं नहाए, किंतु जल का आनंद वे भी लेते रहे। जी भर कर नहा लेने के पश्चात स्वामी बाहर निकले। शरीर को सुखाकर वे पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठे। ध्यान करने के लिए इससे अच्छा स्थल और क्या हो सकता है, स्वामी ने कहा, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए वे ध्यान के लिए बैठ गए। रात भर उन्हें यहीं रुकना था। आगे की यात्रा तो प्रातः ही आरंभ होगी। अखंडानंद ने भी यही उचित समझा कि वे स्वामी के ध्यान से उठने की प्रतीक्षा करने के स्थान पर स्वयं भी ध्यान करने बैठ जाएं। बिना रात के विश्राम और भोजन इत्यादि की चर्चा किए स्वामी जिस आतुरता से ध्यान के लिए बैठे थे, उसमें कुछ न कुछ विशेषता अवश्य थी। वे लोग कितनी देर तक बैठे रहे, अखंडानंद नहीं जानते, किंतु जब वे बहिर्मुखी हुए तो स्वामी अभी उसी प्रकार ध्यान में बैठे थे। आकाश की कालीमा में दरक पड़ गई थी। आकाश स्लेटी रंग का हो गया था। सूर्य का कहीं कोई चिन्ह नहीं था, किंतु उसकी आभा के दबे पांव आने की अनुभूति हो रही थी। अखंडानंद पूर्व की ओर मुख कर आकाश को निहारते रहे। यह प्रकृति थी, उनके प्रिय की प्रिया और शक्ति। कितने रूप बदलती है यह प्रकृति भी। ठाकुर ठीक ही कहते थे, संसार में जितने भी शरीर हैं, जड़ अथवा चेतन, वे सब प्रकृति के ही रूप हैं। प्रकृति सर्व रूप धारिणी है। प्रकृति ही स्वयं अपने रूप बदलती रहती है और उस पर मुग्ध होती रहती है, किंतु फिर प्रकृति में इतनी क्रूरता क्यों है? एक जीव दूसरे जीव को कष्ट देकर प्रसन्न क्यों होता है? ठाकुर कहा करते थे, यह माया की सृष्टि है। जो दिखाई देता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखाई नहीं देता। ठाकुर कहते थे तो ठीक ही कहते थे, किंतु अखंडानंद के मन में बार बार यह प्रश्न उभरता है, अपने सुख या स्वार्थ के लिए कोई किसी से कुछ छीनकर उसे कष्ट देता है। यह तो फिर भी अखंडानंद की समझ में आता है, किंतु किसी को कष्ट देकर कोई प्रसन्न क्यों होता है?
यह उनकी समझ में नहीं आता। कश्मीर के शासक मिहिर कुल के विषय में कहा जाता है कि उसका एक युद्धक गज फिसलकर संयोग से पहाड़ के नीचे गहरे गड्ढे में गिर गया। वह चीखता चिंघाड़ता रहा, तड़पता और कराहता रहा। मिहिर कुल उसे देख देख कर आनंदित होता रहा। जब वह हाथी नीचे गिर गया और मरकर शांत हो गया तो जैसे मिहिर कुल का सुख स्वप्न टूट गया। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि और हाथी पर्वत से नीचे गिराए जाएं। सेनापति ने बहुत समझाया कि वे युद्धक गज हैं, एक एक गज को पालन पोषण के और प्रशिक्षण के लिए पुष्कल धन का व्यय हुआ है, किंतु मिहिर कुल नहीं माना। वह हाथियों को पर्वत के नीचे गिरवाता रहा और उनकी टटखनी हड्डियों की ध्वनि और पीड़ा की चित्कारों से प्रसन्न होता रहा। संसार में कोई एक ही तो मिहिर कुल नहीं है। इतिहास में एक से बढ़कर एक राक्षस उत्पन्न हुए हैं। तुर्कों, मुगलों, पठानों, अंग्रेज़ों, स्पेन वासियों और पुर्तगालियों ने कौन सा अत्याचार नहीं किया। और महत्वपूर्ण यह है कि वे सारे अत्याचार धर्म के नाम पर किए गए, जैसे कोई पुण्य का काम कर रहे हों। तभी स्वामी ने अपनी आंखें खोली। इतना प्रकाश हो चुका था कि अखंडानंद उनका चेहरा देख सकते। उनका चेहरा शांत था, किंतु आंखों में अद्भुत प्रसन्नता थी। ओह गंगाधर, वे तत्काल बोले, मैं अभी अभी अपने जीवन के कुछ महानतम क्षणों का अनुभव करके उठा हूँ। मेरे जीवन की एक कठिनतम समस्या इस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे सुलझ गई है। मुझे समाधान मिल गया है। मैंने पिंड और ब्रह्मांड की एकता को खोज लिया है। इस शरीर के पिंड में वह सब कुछ है जिसका ब्रह्मांड में अस्तित्व है। मैंने संपूर्ण सृष्टि को एक परमाणु के भीतर देखा है। अखंडानंद ने देखा। स्वामी उत्फुल्ल थे, जैसे किसी महान वस्तु की उपलब्धि हुई हो। जो कुछ उन्होंने खोजा था वह देखा ही था। उसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रमाणित करने का उनके पास कोई साधन नहीं था। वे उस पर कोई निबंध अथवा पुस्तक छपवाकर संसार में न कोई यश पा सकते थे, न धन। फिर भी इतने प्रसन्न थे। यह उनकी साधना की सफलता थी। उन्हें धन नहीं चाहिए था। धन चाहिए होता तो कलकत्ता की कचहरी में एक सफल वकील बने घूम रहे होते। उन्हें यश नहीं चाहिए था, नहीं तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बन संसार भर की सभाओं में अपनी विद्वत्ता की धाक जमा रहे होते। यह उत्फुल्लता तो ज्ञान प्राप्ति की उत्फुल्लता थी। जीवन की चारों पुरुषार्थों में से अर्थ और काम उन्हें नहीं चाहिए था। धर्म और मोक्ष ही उनके लक्ष्य थे। उसके लिए साधन थे भक्ति और ज्ञान। ज्ञान ही तो पाया था उन्होंने। अखंडानंद को स्मरण आ रहा था। स्वामी प्रायः कहा करते थे, ब्राह्मण वह होता है जो भिक्षा पर निर्भर रहकर भी ज्ञान की साधना करे और समाज का हित चिंतन करे। जो कुछ ब्रह्मांड के धरातल पर है, ठीक वही पिंड के धरातल पर भी है। समझ रहे हो मेरी बात? स्वामी ने पुनः कहा, मैंने देखा कि ब्रह्मांड के धरातल पर ब्रह्म के शरीर पर प्रकृति लिपटी हुई है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा पर यह शरीर लिपटा हुआ है। शिव से आलिंगनबद्ध पार्वती के अनेक चित्र देखे थे, किंतु उसका अर्थ तो आज ही समझ में आया है। शब्द और उसकी अभिव्यक्ति, शब्द और अर्थ। तुलसीदास ने ठीक ही लिखा है, गिरा अरत जल विचि सम कहित भिन्न न भिन्न। गिरा और उसके अर्थ को, जल और उसकी लहर को हम भिन्न कहते हैं, पर क्या वह भिन्न है?
उसी प्रकार हम ब्रह्म और प्रकृति को भिन्न कहते हैं, पर क्या वह भिन्न है? ठाकुर कहा करते थे, जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, मैं उसी को माँ कहता हूँ। जब वह निष्क्रिय होता है तो ब्रह्म होता है, जब सक्रिय होता है तो वह माँ होती है। मैंने देखा प्रत्येक परमाणु की संरचना यही है, कुछ भी भिन्न नहीं है। स्वामी ने अपनी डायरी निकाल ली। उन्होंने लिखा, आरंभ में केवल शब्द था। पिंड और ब्रह्मांड का रचना विधान एक ही है। जैसे व्यष्टि आत्मा एक सप्राण शरीर से आवृत्त है, वैसे ही समष्टि आत्मा सप्राण प्रकृति द्वारा आवृत्त है। काली शिव का आलिंगन कर रही है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह आत्मा का शरीर से आवृत्त होना, जैसे विचार और उसके शब्दों में अभिव्यक्ति, वे एक ही हैं। सूक्ष्म मानसिक धरातल पर ही हम उनकी पृथक पहचान कर सकते हैं। शब्दों के अभाव में विचार असंभव है, इसीलिए आरंभ में शब्द ही था। समष्टि आत्मा का द्विपक्षी रूप शाश्वत है, इसीलिए जो कुछ भी हम देखते अथवा अनुभव करते हैं, वह अकाल निराकार और अकाल साकार का युग्म ही है। लिखकर उन्होंने डायरी बंद की और अपने झोले में डाल दी। अब चलें, इस पवित्र स्थान से विदा लें। स्वामी का स्वर अब भी उल्लासित था। अखंडानंद को लगा कि स्वामी अपनी प्रसन्नता में भूल रहे हैं कि उन लोगों ने रात को भी कुछ नहीं खाया है। अब प्रातः भी बिना कुछ खाए पिए चल पड़ेंगे तो मार्ग में जाने कुछ मिले ना मिले। यह सत्य ही है कि जिसने भौतिक रूप से विलीन हो चुके गुरु का आलिंगन पाया हो और समाधि में सृष्टि के अद्भुत रहस्य को देखा हो, उसे अपनी भूख प्यास का ध्यान कैसे रहेगा? किंतु भोजन जैसी अध्यात्म शून्य और सांसारिक बात कहकर अखंडानंद स्वामी की इस आनंद की लहर को खंडित करना नहीं चाहते थे। वे चुपचाप स्वामी के साथ चल पड़े। स्वामी तो उड़े जा रहे थे, उनके पैर भूमि पर नहीं पड़ रहे थे। उनकी आत्मा जैसे अदृश्य रूप से अमृत के घट पी रही थी। आज उन्होंने वह देखा और अनुभव किया था जो उनके आसपास के किसी व्यक्ति ने ना देखा है ना जाना है। कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने पढ़ा होगा, पर कौन इसका कितना आभास पा सकता होगा, कौन जानता है? अनेक लोगों ने तो उसे कोरी कपोल कल्पना कहकर कभी गंभीरता से विचारा भी नहीं होगा। अगस्त के अंतिम दिन थे। चारों ओर बादल घिरे हुए थे, किंतु वातावरण में उमस थी। चलने में पसीना बहुत आ रहा था और अखंडानंद की भूख प्रकट होती जा रही थी। अंततः जब वे स्वयं को रोक नहीं पाए तो बोले, कुछ देर रुककर विश्राम कर लें और कुछ भोजन का भी उपक्रम करें। स्वामी हंसे, भूख तो मुझे भी लग रही है और थकान भी है, किंतु अल्मोड़ा अब है ही कितनी दूर, वहाँ पहुंचकर भोजन भी हो जाएगा। अभी अल्मोड़ा 4 मील है। मुझे नहीं लगता कि हम इस अवस्था में वहाँ तक सकुशल पहुँच सकेंगे। अखंडानंद बोले, ऐसा ना हो कि मार्ग में ही शरीर बैठ जाए। चलो देखते हैं कि कौन पहले बैठता है, शरीर या मन। और स्वामी उसी उल्लास भाव से चलते गए। स्वामी चल तो रहे थे, किंतु उनकी चाल में अब पहले जैसा वेग नहीं था। यद्यपि उनका चेहरा उतना ही प्रसन्न दिखाई दे रहा था। थकान उन पर हावी हो रही थी, उसमें भूख का भी योगदान था, किंतु स्वामी थे कि उससे हार मानने को तैयार नहीं थे। वे अल्मोड़ा पहुंचकर ही रुकना चाहते थे। अल्मोड़ा अभी 2 मील था कि स्वामी के पग कुछ विचलित हुए, पर उन्होंने अपने आप को धक्का दिया। परिणाम यह हुआ कि पग तो आगे बढ़े नहीं, शरीर नीचे आ गया।
अखंडानंद ने स्वामी को भूमि पर ढेर होते देखा तो आशंकित हो उठे। इसी परिणाम की चिंता थी उन्हें। उन्होंने आगे बढ़कर स्वामी को संभाला, किंतु तब तक स्वामी भूमि पर प्रायः लेट चुके थे। अखंडानंद के मन में एक बार असहायता जागी। यदि स्वामी ऐसे असमर्थ होकर लेट जाएंगे तो कोई और क्या कर सकेगा? किंतु इस समय जो कुछ हो सकता था अखंडानंद को ही करना था। उन्होंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। आसपास कोई नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई यात्री नहीं था। कुछ दूर पर एक घेर सा दिखाई पड़ रहा था। वे उसी की ओर भागे, शायद वहाँ जल ही मिल जाए। इस समय थोड़ा सा जल भी स्वामी को सहारा दे पाएगा। वह घेर मुसलमानों के एक कब्रिस्तान का था। वे कब्रिस्तान में जीवन मांगने कहाँ आ गए? किंतु दीवार से लगी एक कुटिया में एक व्यक्ति उन्हें दिखाई दिया। वे निकट गए। वहाँ एक फकीर बैठा था। क्या बात है साधु बाबा, क्या खोज रहे हो? उसने पूछा। मेरा साथी अचेत सा होकर गिर गया है। कोई रोग है उसे? नहीं, हम लोग बहुत दूर से भूखे प्यासे चलते आ रहे हैं। भूख असह्य हो गई होगी। भूख? फकीर मुस्कुराया। सारी दुनिया उसी से तो बेहोश है। चलो देखते हैं। उसने कुटिया में लटकी एक टोकरी को टटोला और उसमें से एक खीरा निकाल लिया। खीरा चीरने के लिए एक छुरी भी ले ली। मेरे पास भी भूख मिटाने के लिए आज यह एक ही खीरा है, वह बोला। पर चलो, जो अल्लाह की मर्जी। स्वामी वैसे ही पड़े थे जैसे हिल भी ना पा रहे हों, किंतु उनका चेहरा अभी भी जीवंत लग रहा था। फकीर ने खीरा छीलकर उनकी ओर बढ़ाया। इसे खा लो, इससे भूख और प्यास दोनों ही मिटती है। मेरे मुंह में डाल दो। स्वामी बहुत दुर्बल स्वर में बोले। हाथ नहीं उठ रहा। साधु महाराज, मैं मुसलमान हूँ और कब्रिस्तान में रहता हूँ। एक प्रकार से कब्रिस्तान का चौकीदार हूँ। मेरे हाथ से खा लेंगे? तुम जो कोई भी हो, आखिर है तो हम सब भाई ही, स्वामी ने कहा। खिलाओ। फकीर टुकड़ा टुकड़ा कर खीरा उनके मुंह में डालता रहा और वे उसे निगलते रहे। कुछ ऊर्जा आई तो उन्होंने खीरा चबाना आरंभ किया। क्या नाम है तुम्हारा? जुल्फ़िकार अली। तुमने मेरे प्राण बचाए हैं जुल्फ़िकार। स्वामी बोले। मैं तुम्हारा यह उपकार कैसे चुकाऊंगा? मैं शर्मिंदा हूँ कि आप जैसा पाक इंसान मेरे द्वार पर आया और मैं उसे सिवाय एक खीरे के और कुछ नहीं दे सका। यह खीरा आज संजीवनी बूटी है। मुझ अचेत लक्ष्मण के लिए तुम हनुमान बनकर इसे लेकर आए। लज्जित होने की बात नहीं है। तुमने सचमुच ही मेरे प्राण बचाए हैं। भगवान तुम्हें तुम्हारी साधना में सफलता का वरदान दे। स्वामी उठकर बैठ गए।